हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि असेसिंग ऑफिसर असेसी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का शोकॉज नोटिस इशू करता है और बाद में असेसी के रिप्लाई देने के बाद उस शोकॉज नोटिस के आधार को ही चेंज कर देता है, तो क्या सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स के लिए इस बेसिस को चेंज करना अलाउ है? और जब असेसी के रिप्लाई देने के बाद असेसिंग ऑफिसर अपने स्टैंड को चेंज कर लेता है या अपने रीजंस को सप्लीमेंट कर लेता है या नए रीजंस ऐड कर देता है, तो क्या इस आधार पर इशू किए गए नोटिस को सेक्शन 148 के प्रोविजंस के मुताबिक वैलिड कहा जा सकता है? यही इशू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने रिट पिटीशन के फैसले में डिसाइड किया और केस का नाम है बनियान रियल एस्टेट फंड मॉरिशियस वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड अनदर। और ये केस 473 ITR पेज नंबर 466 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त 2024 को डिसाइड किया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी और उस इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर असेसी ने यह दिखाया था कि असेसी ने कोई शेयर्स बेचे हैं और उन शेयर्स की इनकम को, कैपिटल गेन को असेसी ने एग्जेम्प्ट क्लेम किया था एज पर आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 4 ऑफ द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशियस। असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू किया और ये एलिज किया कि असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दायर नहीं की है और असेसी ने कुछ फॉरेन रेमिटेंसेस की हैं बाहर, जिसकी वजह से असेसी की इनकम एस्केप हुई है। जब असेसी को ये सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस मिला तो असेसी ने इस नोटिस के रिप्लाई में ये कहा कि पहली बात, जो असेसी के ऊपर ये एलिगेशन है कि असेसी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, ये एक इनकरेक्ट फैक्ट है। असेसी ने अपनी रिटर्न फाइल की है और असेसी ने उसमें बताया कि मैंने कोई फॉरेन रेमिटेंसेस नहीं की हैं और असेसी ने ड्यूरिंग द ईयर असेसी को कैपिटल गेन की इनकम हुई है शेयर्स को सेल करके, जो कि असेसी ने इंडिया और मॉरिशियस के बीच में जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है उसके आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 4 के मुताबिक उसको एग्जेम्प्ट है वो इनकम और उसको एग्जेम्प्ट क्लेम किया है। जब असेसी ने ये रिप्लाई सबमिट किया तो असेसिंग ऑफिसर ने अपना स्टैंड चेंज किया और ये कहा कि असेसी को डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए और असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया और सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर पास किया। असेसी ने इस नोटिस को एक रिट पिटीशन के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया। असेसी की मेन दलील ये थी कि जब कभी भी कोई सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता है तो जो उस नोटिस को इशू करने का जो आधार होता है वो उसके रीजंस होते हैं और उसी रीजंस के बिहाफ पर असेसी पर कार्रवाई की जा सकती है। उन रीजंस को ना तो ऐड किया जा सकता, ना सप्लीमेंट किया जा सकता और ना ही असेसिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार है कि उन रीजंस को कॉन्टिन्यूअसली चेंज करे। जब ये मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने जो रीजंस रिकॉर्ड किए थे वो गलत थे। असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी, जबकि एओ का ये कहना था कि असेसी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की। जब असेसिंग ऑफिसर ने इस फैक्ट को ही एग्जामिन नहीं किया तो असेसिंग ऑफिसर ने कैसे ये बिलीव बनाया कि असेसी ने उन ट्रांजैक्शंस को अपनी रिटर्न में नहीं दिखाया और उसकी इनकम एस्केप हुई। ये एक वाइटल पार्ट है। और दूसरा, कोर्ट का ये कहना था कि असेसिंग ऑफिसर को ये अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो अपने रीजंस को कॉन्टिन्यूअसली चेंज करता रहे। ये सेक्शन 147 या 148 का मैंडेट नहीं है और इसलिए कोर्ट ने जो नोटिस असेसी को इशू किया था, असेसिंग ऑफिसर ने अपने रीजंस को बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज करके उस नोटिस को क्वेश किया और सेक्शन 148A क्लॉज डी के ऑर्डर को भी क्वेश किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि आज की डेट में
जो सेक्शन 148A क्लॉज बी के नोटिस इशू किए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही पुअर है। असेसिंग ऑफिसर बहुत कैजुअली इन नोटिस को इशू कर रहे हैं और जब असेसी उन नोटिस का सबमिशंस देते हैं तो बाद में असेसिंग ऑफिसर उनको करेक्शन कर देता है, अपना स्टैंड चेंज कर देता है। और मजे की बात यह है कि वो स्टैंड भी एज पर द इंफॉर्मेशन ऑफ द असेसी नहीं होता और असेसी के ऊपर ये बर्डन डाला जाता है कि असेसी एक नेगेटिव पॉइंट को प्रूव करे, जो कि लॉ का मैंडेट नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है बनियान रियल एस्टेट फंड मॉरिशियस वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड अनदर। और ये केस 473 ITR पेज नंबर 466 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।